जलने वाली चीज़ जल ही जाती है, चाहे लोग हो या बदन हो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। ये तो अब आपको समझ आ चुकी होगी। जो रंगबाज़ लोग होते हैं, वो तो वैसे ही किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो औरतों के बदमाश होते हैं, जो औरतों के बदमाश हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। जो बल्कि बदमाश कहना भी नहीं चाहिए, ये बाकी बदमाशों की तौहीन है। मेरा कितना सोहना मुँह हँसदा लग रहा है, तुहानू मेरे चेहरे तो खौफ नज़र आ रहा है। आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज करें, कोई चेंज कर लो इनकम दा ज़रिया, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। मालक सारिਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਟਲ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, बंदा बंदे ਨਾਲ लड़े तो अच्छा लगता है। वो डांस परफॉर्म कर रही है, आप उस पे वो लगा रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह हिदायत दे, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, रिज़्क और ज़िल्लत उसके हाथ में है। ये इंसानों से आप इस चीज़ से कभी भी ना घबराएँ कि कोई इंसान आपकी जान ले लेगा। हमने बड़ी मेहनत से नाम बनाया है, बड़ी मेहनत से नाम कमाया है, तो मैं इसको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती। इतनी धमकी तो क्या किसी ने देनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। मैं बस इतना ही कहूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच। लोगों को लगता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये हमारे कब्ज़े में रहें, या जो हम कहें ये वही करें, या हमें अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दें। जिन लोगों को ये पता होता है कि हम खुद से कुछ कमा नहीं सकते, हम दोनों में से किसी एक को टारगेट कर रहे हैं, तो वजह यही हो सकती है कि हम लोगों को दबाना चाहते हैं, डर डालना चाहते हैं। तो सामने आके कहें, सामने आके बता के मारे, फिर मज़ा आता है। बड़ा बचाने वाला है तो फिर मारने वाले से क्या डर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं शालीमार थिएटर में और हमारे साथ शोबिज़ इंडस्ट्री के दो चमकते धमकते सितारे मौजूद हैं और दोनों के नामों से और शख्सियत से आप वाकिफ़ हैं। एक हैं मुल्क के मारूफ कोरियोग्राफर तौसीफ शाह साहब और दूसरी हैं खूबसूरत अदाकारा बेहतरीन परफॉर्मर फ़िरोज़ा अली। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके ड्रामे जलते बदन के हवाले से जो उनकी मौजूदा सिचुएशन जो है वो उस पे भी नाम जो है बिल्कुल फिट बैठता है और ड्रामे के बारे में भी पूछेंगे। साथ ही साथ उनके साथ होने वाले साने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की जाएगी कि ड्रामे में वापसी हो गई है, ड्रामा बीनों को सरप्राइज़ दिया है, उन्होंने 1 हफ्ते का गैप डाल के दोबारा आ गए हैं। क्या फ़ील कर रहे हैं, दोनों की क्या फीलिंग्स हैं? अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जलते बदन, जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल। क्या कहेंगी जलते बदन के हवाले से? जी बिल्कुल, जलने वाली चीज़ जल ही जाती है, चाहे लोग हो या बदन हो। 1.5 हफ्ते का तकरीबन आपने गैप डाला, फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद आप दोबारा आई हैं। अमूमन हमारी अदाकाराएँ जो होती हैं, वो छोड़-छाड़ के सुकून से घर बैठ जाती हैं। लेकिन आपने जब पहला हमने इंटरव्यू किया तो आपने तब भी कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, जी, जी। मैं दोबारा ड्रामा करने आ रही हूँ और आज आपने वो अपनी बात सच साबित कर दिखाई है। बिल्कुल। बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। ये तो अब आपको समझ आ चुकी होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े मेहनत से नाम बनाया है, बड़ी मेहनत से नाम कमाया है, तो मैं इसको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती और मेरा अल्लाह पे पूरा यकीन है। देखें, जिसके साथ अल्लाह की ज़ात होती है ना, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, रिज़्क और ज़िल्लत उसके हाथ में है। ये इंसानों से आप इस चीज़ से कभी भी ना घबराएँ कि कोई इंसान आपकी जान ले लेगा। अल्लाह की तरफ से ना आई हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और स्पेशली जो रंगबाज़ लोग होते हैं, वो तो वैसे ही किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो औरतों के बदमाश होते हैं। औरतों के बदमाश होते हैं, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। तौसीफ शाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। शाह जी, अभी तक पट्टी नहीं उतरी और आप थिएटर में परफॉर्म करने के लिए हम कहेंगे कि जब किसी शागिर्द को, स्टूडेंट को तैयार किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, तो साथ-साथ बराबर की मेहनत होती है। तो आप पहुँच चुके हैं थिएटर में। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो पहली बात है, जब किसी स्टूडेंट को सिखाया जाता है उसके ऊपर बड़ी मेहनत होती है। बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ उसको काम बताया जाता है, फिर उसको वे बताया जाता है कि किस वे पे चल के आपका अच्छा नाम बनेगा, आप अच्छी आर्टिस्ट बन कहलाओगे। तो मेरी मेहनत है बहुत ज़्यादा, इसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और वैसे भी हमारी फ़ील्ड में ये पट्टी तो ख़ैर थोड़े दिन की बात है, ये तो उतर ही जाएगी, ये तो ठीक हो जाएगी। इसमें हम लोगों को इतना वो पछतावा नहीं है, ना डर है किसी चीज़ का। बड़ी अच्छी मिसाल है कि वो अगर बड़ा बचाने वाला है, तो फिर मारने वाले से क्या डर? बचाने वाला बहुत बड़ा है। तो इन सब लोगों के लिए मैसेज है जो लोग ये डराने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर ये इतने अच्छे या इतना ही किसी को डर डालना चाहते हैं, तो सामने आके कहें। सामने आके बता के मारें, फिर मज़ा आता है। शाह जी, आपके भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो फायरिंग की गई। तो
कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? कोई मुलजिम गिरफ्तार हुए, नहीं हुए? पुलिस क्या कहती है? सर हर तरह का कोऑपरेट कर रही है पुलिस हमारी हमारे साथ। तो अभी कुछ चीज़ें हमारी हिडन हैं, हम लोग कुछ चीज़ें अभी शो नहीं करना चाहते। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी और लोग भी सामने आएँगे और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, हमारे मुल्क के कानून पे बड़ा भरोसा है, हमारा साथ दे रहे हैं सब लोग। फिरोज़ा की तरफ चलते हैं, बड़ा मुस्कुरा रही हैं और जिस तरह की दबंग वो गुफ्तगू कर रही हैं, उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं। फिरोज़ा, किसी ने राब्ता किया बाद में फायरिंग के बाद कि जी गलती हो गई, कोई माफ़ी दे दें, या जिनके खिलाफ आपने एफआईआर जिन अफराद के खिलाफ करवाई उनकी तरफ से कोई राब्ता किया गया हो कि हम हैं इस मुकदमे में मुलविस या नहीं हैं, या कोई किसी किस्म का, या दोबारा किसी ने धमकियां देने की फिरोज़ा को कोशिश की हो? नहीं, नहीं, धमकी तो क्या किसी ने देनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। मैं बस इतना ही कहूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच सकता है। फनकार तो बड़े मासूम होते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं, मोहब्बतें तकसीम करते हैं। फिर फनकारों के साथ जब इस तरह का रवैया अपनाया जाता है कि डिमांड्स रखी जाती हैं और जब डिमांड्स पूरी नहीं की जाती तो फायरिंग कर दी और इस तरह की घटिया मनसूबाबंदी कर दी, तो इस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगी? माजी में भी हमारी बहुत सी अदाकाराओं को इन्हीं चीज़ों को जो फेस करना पड़ा। देखें जी, आप सही कह रहे हैं, फ़नकार मासूम ही है, हमारा काम पब्लिक को हँसाना है। तो फ़नकारों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनता इस तरह का कोई भी आप कदम उठाएँ उनके साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो औरतों के बदमाश हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। जो बल्कि बदमाश कहना भी नहीं चाहिए, ये बाकी बदमाशों की तौहीन है। ठीक है? ये बाकी बदमाशों की तौहीन है, लेकिन ये जो औरतों पे रंगबाज़ी करने वाले, अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह इनको अपने ज़रिए से पैसा कमाने की तौफ़ीक दे और अपने हिम्मत पे पैसा कमाने की तौफ़ीक दे। तो ये औरतों को थ्रेट करना, देखें कोई भी मर्द है, मर्द के साथ मुकाबला करें। आपका एक औरत के साथ क्या मुकाबला है? वो डांस परफ़ॉर्म कर रही है, आप उस पे वो लगा रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह हिदायत दे, आप अपना काम करें, वो अपना काम करिए। एक आपका वो मैच ही नहीं हो रही है एक चीज़। देखें, आप एक सहाफ़ी हैं, आपका शोबा और है, बिल्कुल। मैं एक अदाकारा हूँ, मेरा शोबा और है। मैं अब आपके साथ करूँ, आप तो ये बनता नहीं है। तो इंसान को अपने मेयार, अपने लेवल पे करना चाहिए। ये जो बंदा ये हरकत करता है ना, वो फिर निहायत ही गिरी हुई सोच का मालिक होता है, जिसको ऊँच-नीच का पता ही नहीं है। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि औरतों के बदमाश, और दूसरा आपने कहा कि अल्लाह अपनी कमाई पे इनको अय्याशी करने। अपनी कमाई पे अय्याशी से क्या मुराद? के आपसे पैसे लेते हैं, क्या करते हैं? और औरतों के बदमाश से क्या मुराद? पहली बात है, जो बदमाश होते हैं ना, सही, वो नहीं पैसे लेते। बाकी ये जो इस तरह के लोग हैं, इस कैटेगरी किस के तरह लोग के? हैं, अब मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। देखें, कैसे इंसान होंगे कि मेरे पास लफ्ज़ का मुझसे सही चुनाव नहीं हो रहा, मैं क्या बोलूँ? तो मैं फिर भी, देखें, ये मेरा ज़र्फ़ है कि मैं कह रही हूँ कि अल्लाह हिदायत दे। तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं क्या एग्ज़ैक्ट इनको क्या बोल सकती हूँ। जब दोबारा ड्रामे की ऑफ़र आई है तो फ़िरोज़ा को कोई खौफ़ नहीं आया कि पहले फायरिंग हो चुकी है, मैं ना करूँ, दिल में सोचा हो, या कहीं किसी ने समझाया हो कि ना, ना, ना छੱਡ दियो, ड्रामा ना करो, ये वो, इस तरह का नहीं डर लगा? या दबंग अंदाज़ में आप बाहर आ गए कि नहीं मैं तो करना ही करना है? देखो मेरा किड्डा सोहना मूँह हੱਸਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। शाह जी क्या कहना चाहेंगे? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਾਸੂਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ दूर ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में, जिन लोगों को लगता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये हमारे कब्ज़े में रहें, या जो हम कहें ये वही करें, या हमें अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दें। जिन लोगों को ये पता होता है कि हम खुद से कुछ कमा नहीं सकते, खुद से कुछ कर नहीं सकते, ये उन्हीं लोगों का काम होता है जो अंडर प्रेशर करते हैं आर्टिस्टों को। उनको पता है कि ये शरीफ लोग हैं, ये आर्टिस्ट नाजुक मिजाज लोग होते हैं। बेसिकली ये ना लड़ने वाले लोग हैं, ना किसी के खिलाफ जाने वाले, ये तो हंसाने वाले और अब दुनिया में खुशियां बखेरने वाले लोग हैं। इन लोगों को डरा के, इन लोगों से इस तरह की हरकतें इनके ऊपर करना, ये बुज़दिलों का काम है, ये बंदों का काम नहीं है। बंदे ऐसी हरकतें नहीं करते। सही, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फ़िरोज़ा जो है वो बहाना थी, बेसिकली जो भी हमलावर थे वो टारगेट आपको ही करना चाह रहे थे। शायद मुझसे जेलसी होगी वो पर्सनैलिटी क्लैश होगा, फिर ये हो सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस फ़िरोज़ा पे करें या मुझ पे करें, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो हमारे शोबे में से, इन हम दोनों में से किसी एक को टारगेट कर रहे हैं, तो वजह यही हो सकती है कि हम लोगों को दबाना चाहते हैं, या हमारे से वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो हम लोग नहीं करना चाहते। तो इसके अलावा और कोई वजह है ही नहीं। ना मेरी कोई लड़ाई है, ना कोई फ़िरोज़ा की लड़ाई है किसी के साथ, ना कोई दुश्मनी है हमारी।
दुश्मनी हो तो फिर समझ आती है किसी के साथ। शाह जी, आखिर में क्या पैगाम देंगे अपने चाहने वालों के लिए, देखने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जिनको इस वीडियो का इंतजार है कि किधर फिरोजा ते शाह जी दोबारा कोई वीडियो ना आप जारी कर देना, अपलोड ना कर दें? ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਾਉਣ वाला बहुत बड़ा है। बेशक बेशक ही उन लोगों को वही शाह जी वाला सवाल कि जिन लोगों को आपकी अगली वीडियो से खौफ आ रहा था। मैं चाहती हूँ कि अब आपको एहसास हो जाना चाहिए, ये डराना छोड़ दें, इस तरह की हरकतें छोड़ दें, अपने काम से काम रखें। हम फनकार लोग हैं ना, आपका हमारे साथ बनता है और हम तो किसी के साथ करते नहीं हैं। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह आपको हिदायत दे। आपको इस बात से समझ लग जानी चाहिए कि पहली बात हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। डरता वो है जो किसी के साथ गलत करता है। अपनी सोच तब्दील करें, या आपके हक में बेहतर है। हम तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज करें। कोई चेंज कर लो इनकम दा जरिया, कुछ नहीं होंदा। मालक सारिਆਂ ਨੂੰ रिजक देन वाला है ते किसी का नुकसान नहीं करते। जान जो है वो अल्लाह के हाथ में है, तो ये ओछी हरकतें अच्छी नहीं लगती। आप अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा नहीं है जो जान ले लेंगे या दे देंगे या बख्श देंगे। इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क, ज़िंदगी, मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है और मुझे अपने रब की ज़ात पे बड़ा यकीन है। फिरोजा, आखिरी सवाल आपसे, थिएटरों के बाहर फनकारों पर फायरिंग का सिलसिला और थिएटरों के अंदर एक शुरू हो चुका है। आप वाला भी वाक़या रिसेंटली हुआ, तो इन वाक़यात के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि थिएटर के अंदर फायरिंग कर देते हैं फनकारों पे प्रेशर डालने के लिए? गुज़श्ता दिनों सरोज थिएटर में भी हुआ वाक़या, एक लड़का जान से बाजी हार गया, मुल्तान में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, लाहौर में आप वाला वाक़या हो गया, इस तरह के गुजरांवाला में वाक़यात हुए। तो इन वाक़यात के पीछे कौन लोग होते हैं और ये किस तरह से ख़त्म कैसे हो सकते हैं? देखें जी, ये कुछ हमारी इंतज़ामिया की भी गलती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल असला अंदर जाना ही नहीं चाहिए हॉल में। इनको प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए। असला अलाउड ही नहीं है हॉल के अंदर। और दूसरा, जो मुल्तान में वाक़या, वाक़ई वो बहुत ही एक अफ़सोसनाक वाक़या था। इंतज़ामिया को कहना चाहूँगी कि इस चीज़ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें कि जो असला है वो अंदर नहीं जाना चाहिए हॉल के अंदर। और जो बाहर के वाक़यात हैं, तो औरतां ते बदमाश ज़िंदाबाद, मैं यही कहूँगी। और बहुत क्या। शुक्रिया जी। जी, अपने मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम हाँ लोग, जी, बिल्कुल। जिन्होंने इस टाइम पे आके हमारा बहुत साथ दिया। बिल्कुल। हमारी ये सारी जो तकलीफ़ है, जो हमारे साथ जो बीत रही थी, वो सारा पब्लिक तक पहुँचाया। हम लोग आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कुर्बान साहब, आपने हमारा बड़ा साथ दिया इस मसले में। नहीं शाह जी, आप भाई हैं हमारे बड़े और फिरोजा बहुत अच्छी हाँ, एक आर्टिस्ट बात है मैं हमारे। कहना चाहूँगी, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਟਲ ਜਾਓ ਬੰਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। जी नाज़रीन, आपने फ़िरोज़ा अली और तौसीफ़ शाह साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने अपने ड्रामे जलते बदन को इस तरह से लिंक किया है अपने वाक़े के साथ कि वो सब कुछ कह भी गए हैं और कुछ कहा भी नहीं, लेकिन साथ ही साथ शाह जी ने और फ़िरोज़ा ने एक ही बात की है, उन अफराद को मैसेज दिया है जो जिन लोगों ने फायरिंग की इस वाक़े में और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों को भी एक पैगाम दिया जिन लोगों ने फायरिंग की कि आपको अगर बदमाशी करनी है, लड़ाई करने का ज़्यादा शौक़ है, तो मर्दों की तरह सामने आएँ और मर्दों से लड़ें, ना कि ख़वातीन पर अपनी ज़ोर आज़माई करें और पैसे बटोरने के लिए आप इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।